जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। रक्षाबंधन वाले दिन का। उस दिन हम दोनों बहनें रक्षाबंधन पर राखी बांधने गए थे। मेरी बड़ी वाली दीदी का घर मेरे घर से आते हुए रास्ते में ही पड़ता है, तो हम दोनों एक ही ऑटो में बैठे हुए थे कि भाई रास्ते में दीदी अपने घर के उधर उतर जाएंगे और मैं आगे चली जाऊंगी अपने घर पर। तो हम लोग चल रहे थे, तो थोड़ी दूर जाके इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए कि कैसे क्या होगा। मतलब हम तो ऑटो में थे और आसपास जितनी हमारे कारें खड़ी थी उनमें सब में एसी चल रहा था। एक तो उस दिन गर्मी बहुत थी, ऊपर से एसी चल रहे थे सब, हमारा बहुत ज़्यादा कारों से भपका आ रहा था गरम गरम, और हम घबरा गए थे गर्मी में बहुत ज़्यादा। बच्चे भी मेरे थे दोनों, और मेरे बच्चे तो छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। और मेरे साथ दीदी थी, और मेरी दीदी तो घर पे एसी है तो उनके तो ज़्यादा घबराहट हो रही थी, वो नहीं झेल पा रही थी गर्मी इतनी। और हमें खड़े खड़े 1 घंटा हो गया था वहाँ ट्रैफिक में। तो मैं तो ऐसी घबराहट में, सही बताऊँ तो गुरुजी का नाम लेना ही भूल गई। मैं कह रहे को और दीदी की फिक्र हो रही, मैंने कहा इतना घबरा रहे, इतने पसीने पसीने आ रहे, मैं कहा इनको कुछ ना हो जाए, कहीं बीपी हाई ना हो जाए इनका। मैं परेशान हो रही, मैं तो गुरुजी का नाम भूल गई। लेकिन फिर मेरी दीदी जी ने शुरू करा, गुरुजी मदद करो, गुरुजी यहाँ से निकालो। मैं तो हम तो घबरा गए हैं बहुत ज़्यादा, और हमें यहाँ से निकालो, हम और नहीं झेल पाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो मेरी दीदी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते रहे, और घबरा रहे, उनको पसीने पसीने इतने। और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई उस टाइम, मैं ऐसे बताऊँ तो मेरे को तो याद ही नहीं था कि मैं गुरु जी को याद करूँ, कि इतनी ज़्यादा घबराहट दिमाग में चल गई थी। तो फिर दीदी को देख के मैंने भी फिर गुरु जी का नाम लेना शुरू करा। तो इतने में एक ब्लैक कलर की कार थी, और उस पर गुरु जी लिखा हुआ था हमारे आगे। हमने उस टाइम तो देखा नहीं था, पता नहीं वो कार कहाँ से आई, कैसे वो एकदम इतनी ज़ोर से ची करके आवाज़ करके वो कार हमें कैसे निकाल के। और हमारे जो ऑटो वाले भैया थे, वो भी हमारे भैया ही लगते हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने उसी कार के पीछे लगाया, वो कार हमें निकालती हुई साइड की तरफ से ले गई और हमें बाहर निकाल दिया वहाँ से, ट्रैफिक में से। उस ट्रैफिक में से हमें वो कार एकदम, इतनी स्पीड में थी वो कार ने, एकदम ऐसे निकाला कि एकदम बहुत तेज़ उस कार की आवाज़ आई। और मेरे भैया ने उसी कार के पीछे अपना ऑटो लगाया, और साइड में से निकालती हुई वो कार हमें निकाल के दूसरी गली सी में ले गई, जहाँ से हमारा ऑटो अच्छे से निकला, और वो कार दूसरी तरफ मुड़ गई। और उस कार पे गुरुजी लिखा था, और हम सब फिर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लगे। ऑटो वाले भैया जो हमारे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं, वो भी शुक्राना करने लगे गुरुजी आपने हमें निकाल लिया, नहीं तो जाने अभी यहाँ पे क्या हो जाता हमारे साथ। क्योंकि जितनी हमारे आसपास कारें थी उनमें तो एसी चल रहा था, लेकिन बाहर हमारे ऊपर उसका बड़ा भपका लग रहा था, और ट्रैफिक तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा उनका दया हुई हमारे ऊपर, कि हम एक ही दम से निकाल के हमें बाहर को कर गए वहाँ से। और एक गली सी में से भैया ने फिर निकाला ऑटो, और वहाँ से हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। फिर ऐसे रास्ते से हम लोग आए, वहाँ से हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, हम आराम से फिर अपने घर आए। जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करें हम कम है गुरुजी। मुझे तो आप माफ़ करो गुरुजी, मैं तो पता नहीं क्यों कैसे, मेरे को है ना, मैं बहुत जल्दी बिदक जाती हूँ हर चीज़ से, मुझे ना माफ़ कर दो गुरुजी। मेरा विश्वास है आप पर, लेकिन कई बार मेरा विश्वास है ना इसलिए डगमगा जाता है, क्योंकि है ना मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आज भी मेरे मुंह से बाबा का नाम निकलता है, सच बताऊँ तो। अभी भी मैं कहीं उठते बैठते कुछ भी होता है, आज मैं उनको मानना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा ठेस लग चुका है, मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल रही हूँ अभी भी। लेकिन एक विश्वास है कि आप है ना निकालोगे, आपके मैसेज भी आता है कि हाँ सब्र रख, टाइम आने पर सब होगा। लेकिन
कितना सब्र। बाबा के भी यही मैसेज आते थे, सबूरी सबूरी, कितनी सबूरी कि एक दिन कब्र में पहुंच जाएंगे। ऐसे सबूरी रखते हुए तो फिर कब तक। जलील करने वालों ने जलील करने में कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ छीन लिया गया मेरा, मेरे बच्चों का, सब कुछ। और आज भी मुझे कहीं से कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। मैं तो बहुत परेशान हुआ। बस यहीं से मेरी आत्मा बहुत खट्टी हो जाती है कि बड़ी उम्मीद करके मैं कोर्ट में जाती हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से आज तो कोई फैसला ऐसा होगा जो हमारे पक्ष में होगा। लेकिन हर बार एक गलत लोगों के साथ, जैसे कि भगवान भी चल रहा है उनके लिए। गेहूं के साथ घुन पिसता है। ठीक है, मैं जानती हूँ किन के कर्मों की सजा के साथ हम पिस रहे हैं, लेकिन ना तो मैं और मेरे बच्चे गेहूं का घुन है। जो हम तो इंसान हैं, जीते जागते। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हमें पीस रहे हो इनके साथ। और जो हमारे साथ कर रहा है गलत, जो हमारी सब चीज़ों पे कब्जा करके बैठ गया है, क्या वो सही है? जिसने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए, क्या वो सही है? झूठ बोले गए मुझसे। मेरे माँ बाप ने इतने मुश्किल से मेरी शादी का जेवर बनवाया। मैं कोई बहुत अमीर घर की लड़की नहीं थी। खून पसीना एक करके बनाया, वो सब छीन लिया गया। वो सब सही है क्या? वो लोग सही है क्या जो भगवान उनका साथ दे रहा, मेरे बच्चों का साथ नहीं दे रहा? पता नहीं कब गुरुजी सुनेंगे, कब। बस यहीं से मेरा ना मन बहुत विचलित हो जाता है। मेरा विश्वास भी एक बार डगमगा जाता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, इन पर विश्वास नहीं करूंगी तो जाऊंगी कहाँ। बस यहीं पे मैं बहुत हो जाती हूँ। फिर भी एक अंदर से हो जाता है कि नहीं, गुरुजी जब इतने लोगों का काम करते हैं, सबका परिवार संभालते हैं, तो एक दिन हमारा भी हो जाएगा। देखते हैं कब तक होगा। लेकिन जब भी अगर कभी हुआ, हमारे थोड़ा भी पक्ष में केस आया, तो उस दिन मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी अपना, कि हाँ, अब गुरुजी ने हमारे लिए कुछ करा है। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।